हैं मोबाइल मैकेनिक हैं, अच्छी तरीके से इधर उधर देखा, मालूम है 100 रुपए की एक चीज़ है गड़बड़ कर रही है, और हमने उसको क्या कह दिया, इसकी ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, 800 रुपये लगेंगे। उसने कहा थोड़ा भाई कम बढ़ कर लो, और होते होते मामला 500 पर आ गया। आपने कहा ठीक है 2 घंटे के बाद ले जाना, आपने कहा ठीक है 2 घंटे के बाद ले जाना। आपको मालूम है कि 100 रुपए का माल में 100 रुपए की चीज डालकर ये मोबाइल सही हो सकता है, लेकिन आपने उससे 800 मांगे और 500 में तय हो गया। ये मामला भी अमवालकुम के अंदर है, यानी एक मुसलमान होकर तुम दूसरे मुसलमान की जेब पर इस तरीके का डाका नहीं डाल सकते हो। हराम है तुम्हारे लिए दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा करना। इसका यह मतलब नहीं कि गैर मुस्लिमों के साथ ऐसा करना जायज़ है। यहाँ गैर मुस्लिमों का मैटर ही नहीं है, क्योंकि अभी हम इस्लामी भाईचारा बतला रहे हैं। गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से तकरीर कहीं और, कभी और किसी दूसरे मौके पर हम करेंगे, उनके साथ इस्लाम ने क्या बताया है। आज हम यहाँ पर सिर्फ मुसलमान के साथ ये बतला रहे हैं। अगर आप इस तरीके से किसी के माल पर, किसी की जेब पर डाका डालते हैं तो ये भी गलत है। इन्ना अमवालकुम इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा। आए लोगों, जिस तरीके से आज का दिन हराम है, हुर्मत वाला, हराम का मतलब हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन बाबरकत है, हुर्मत वाला है। फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा, जिस तरीके से तुम्हारा ये शहर मक्का हुर्मत वाला है, जिस तरह तुम मक्के की इज्जत करते हो, जिस तरह ये महीना जिलहिज्जा का ये महीना हुर्मत वाला है, जिस तरीके से ये महीना जिलहिज्जा का हुर्मत वाला, जिस तरीके से आज का दिन हज्जतुल विदा का दिन ये हुर्मत वाला, जिस तरह ये मक्का काबिल इज्जत, उसी तरीके से दूसरे मुसलमान की जान भी इज्जत वाली है, उसका माल भी इज्जत वाला है। तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है कि तुम उसके माल की और खून की, उसकी जान की और माल की हिफाजत करो। ये तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। न तुम किसी को नाजायज़ तरीके से कत्ल कर सकते हो, और न नाजायज़ तरीके से तुम किसी का माल जुल्मन या धोखा देकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। एक सहाबी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और कुछ तीर हैं उनके हाथ में। तीर तो आप जानते हैं, आगे से उसमें नोक लगी होती है, कमान में लगा के जब छोड़ा जाता है तो वही तीर मारा जाता है किसी को। तो तीर में आगे का हिस्सा बड़ा नुकीला होता है, खंजर टाइप का होता है। तो वो सहाबी तीर गुड़मुड़ किए हुए थे, 10-15 तीर एक रस्सी में बांधे हुए थे, और ऐसे ऐसे चल रहे थे, हाथ हिलाते हुए। वुजू बनाकर जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए और तीर ऐसे लेके चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अबू दाऊद के हदीस की किताब अबू दाऊद के सफ़हात पर यह मंजर देखा जा सकता है। जैसे ही वो तीर को अल्लाह के रसूल ने देखा, अरे सहाबा किराम तो मस्जिद में वुजू बना बना के जा रहे हैं, और ये ऐसे ऐसे तीर लेके चल रहा है, कहीं तीर किसी सहाबी को लग ना जाए, ये तीर किसी मेरे मुसलमान सहाबी के जिस्म को जख्मी ना कर दे। तो अल्लाह के नबी ने दूर से ही चीखते हुए कहा सहाबी से, इस तीर को संभालो, इस तीर पर कंट्रोल करो, इनको एक जगह रख दो, हाथ हिलाकर मत चलो। कई ला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों के तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान को जख्मी कर दे। हमारे नबी एक तीर की खरोच किसी मुसलमान को लग जाए, किसी सहाबी को लग जाए, ये भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। किसी की जान बंदूक की गोली से, पिस्टल से, तलवार से और चाकू और छुरियों से किसी को मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, ये कैसे वो नबी बर्दाश्त कर सकता है? सोचो। और छोटे छोटे बच्चे तकरीर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह के रसूल, चमन इस्लाम में ही वाक़या पड़ा होगा, बुखारी के अंदर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार की तरफ गए कि देखा एक आदमी गल्ला बेच रहा है। आपको कुछ शक हुआ, कुछ डाउट हुआ,
तो उसने क्या किया, ऊपर से तो सूखा अनाज रखा था और अंदर से सब गीला था, भीगा हुआ था, और वो हाथ डाल के ऐसे निकाल के तराजू पे तौल के देता था तो पानी का वज़न भी उसमें आ जाता था। तो आपको जब डाउट हुआ, शक हुआ, तो आपने हाथ अंदर डाल के देखा तो पूरा गल्ला अंदर से गीला था। तो आपने कहा ये क्या, ये क्या? अल्लाह के नबी थोड़ा सा वज़न बढ़ जाएगा इसलिए मैंने ऐसा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया, डांटा, उसूल बनाए, ज़ाब्ता मुतय्यन किया। क्या तुम हराम की कमाई कमाते हो? क्या तुम हलाल रोजी नहीं कमा सकते हो? हलाल का लुकमा तुम्हारे हराम के 1000 दिरहमों से, हलाल कमाई का 1 दिरहम तुम्हारे हराम के माल 1000 दिरहम से ज्यादा बेहतर होगा। खबरदार, आइंदा अगर तुमने ऐसा किया। मेरे भाइयों, धोखा देकर भी पैसा हासिल करने को इस्लाम जायज़ करार नहीं देता है। ये छोटे छोटे बच्चे चमन इस्लाम पढ़कर तकीरें करते हैं, आज हमें आपके सामने बताना पड़ रहा है। और इतना जोर दिया है हलाल कमाई पर कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आता और कहता शैयन लिल्लाह, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। आपने देखा ये हाथ पैर सलामत, चेहरा सही, हट्टे खट्टे, मोटे ताज़े तंदुरुस्त, भीख मांगते हो? अल्लाह के नबी ने कहा मेहनत करो, घर में कुछ है? कहता कुछ नहीं है। कहा कुछ तो होगा? का एक प्याला है और एक लुंगी। आपने कहा ये दोनों चीज़ें उठा लाओ। फिर आपने उसको बेचा, कोई है जो इसको खरीदेगा? एक ने कहा आधा दिरहम, दूसरे ने कहा 1 दिरहम। जिसने 1 दिरहम लगाया अल्लाह के रसूल ने उसको दे दिया। 1 दिरहम में प्याला भी बिक गया, लुंगी भी बिक गई। तब अल्लाह के रसूल ने उससे कहा आधे दिरहम का अनाज लाओ, घर में डाल लो, और आधे दिरहम की कुल्हाड़ी बाजार से लेकर आओ। वो कुल्हाड़ी लेकर आया। अल्लाह के रसूल ने कुल्हाड़ी में दस्तानी लकड़ी अपने हाथ से डाल दी और कहा अब जंगल में जाओ, लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करके गट्ठर बनाकर बाजार में बेचो, कमाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप की परवरिश करो, और 15 दिन के बाद आकर मुझे अपना हाल बताना। 15 दिन के बाद वो आया और कहा अरे अल्लाह के रसूल, घर में बहुत अच्छी गुजर बसर चल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेहनत की कमाई, ये हलाल रोजी, ये जंगल से लकड़ियां काट कर लाना और बाजार में बेचना उस भीख से बेहतर है जो तुम अल्लाह के नाम पर तंदुरुस्ती के हालत में मांग रहे थे। ये उस भीख से बेहतर है जो लोग तंदुरुस्त हैं, हट्टे खट्टे हैं और फिर भी भीख मांगते हैं। क़यामत के दिन उनकी पेशानी पर लिखा होगा ये दुनिया में भीख मांगा करता था। आपने मेहनत की तरफ जोर दिया है और कहा है मेहनत की कमाई उससे बेहतर है, मेहनत की कमाई भीख मांगने से बेहतर है। अल्लाह के रसूल कभी भी मेहनत से दूर नहीं रहे। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 5-6 लोग सफ़र कर रहे थे, जंगल में भूख लगी। किसी ने कहा अरे अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो बकरी अकरी है, चलो ज़िबा कर देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं ज़िबा कर देता हूँ। दूसरे सहाबी ने कहा मैं खाल उतार देता हूँ। तीसरे ने कहा ठीक है मैं बोटियाँ कर देता हूँ। चौथे ने कहा ठीक है मैं चूल्हा जलाकर हांडी में रख कर पका देता हूँ। पांचवें ने कहा ठीक है गोश्त तुम पकाओगे तो रोटियां मैं बना देता हूँ। अब छठे खुद अल्लाह के रसूल हैं। पांचों लोगों ने अपना अपना काम ले लिया। अब छठे बचे अल्लाह के रसूल। नबी अकरम ने पूछा और मुझे क्या काम है? साहबा कहते हैं अब कोई काम ही नहीं, आप आराम करिए, आप आराम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं मैं भी आपके साथ चला हूँ, मुझे भी कोई काम दीजिए। तुम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया है, मैं भी तो काम कर। सादगी देखिए, संजीदगी देखिए, सिंपलिटी देखिए, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, बताओ क्या काम? साहबा हंसने लगे, कोई काम ही नहीं है, ये बकरी ज़िबा कर देगा, ये खाल उतार देगा, ये बोटियाँ बना देगा, ये गोश्त पका कर तैयार कर देगा, ये रोटियाँ बना देगा, सारे काम तो हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा एक काम बाकी है। कहा ना अब कुछ नहीं। आपने कहा है।
कहा क्या? सहाबा ने पूछा क्या? अल्लाह के नबी ने कहा शर्त है, मैं बताऊंगा तो उस काम को मैं ही करूंगा। आपस में पांचों सहाबा ने सलाह की, बड़ा बड़ा काम तो हमने ले ही लिया, अब छोटा मोटा काम होगा अल्लाह के नबी को। ठीक है, हाँ ठीक है, बताइए क्या काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया गोश्त पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, रोटी पकाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन गोश्त पकाने के लिए और रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जलेगा और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। लकड़ियां कौन लाएगा? ये काम मैं करता हूं, जंगल के अंदर मैं जाऊंगा और लकड़ियां काट कर इकट्ठी करके लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे मुश्किल काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िम्मे ले लिया, नबी अकरम ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये वाक़या बताने का मेरा मकसद ये है कि मेहनत से कभी अल्लाह के रसूल चूके नहीं हैं, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं रहे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये तुम्हारे नबी की सादगी थी। तुम्हारे नबी जंगलों से लकड़ियाँ काट कर ला रहे हैं, हमारे पैगम्बर और जला रहे हैं, और सहाबा कहते नहीं अरे अल्लाह के नबी आप बकरी ज़िबा कर दीजिए, आसान काम आप ले लीजिए और मुश्किल वाला काम मुझे दे दीजिए। और अल्लाह के नबी ये कहकर उनकी दरखास्त को रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी किस्मत में लकड़ियों वाला काम आया है, लिहाजा लकड़ियां काट कर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है, आसान काम तुम्हें मिला है, मुश्किल काम मुझे मिला है, ये अपनी अपनी किस्मत है, मैं अपना हिस्सा तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के रसूल ही लकड़ियां काट कर लाए और आपने चूल्हा जलाया और लकड़ियां काटी और फाड़ने का काम अल्लाह के नबी ने किया। मेरे भाइयों, ये वाक़या मैं बतला रहा कि मेहनत किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और करने का एक मैसेज दे गए कि ये है काम। कोई मुकाबला कर सकता है इस काम का? यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, कोई गुर्ज लेके उड़ रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई फूंक मारो तो पूरा किला तबाह हो जा रहा है। चमत्कार के नाम पर बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कड़ी मेहनत अल्लाह के रसूल ने करके दिखाई वो हमें नहीं मिल सकती।